दोस्तों, इस समय हम आ चुके हैं दनकौर कोतवाली क्षेत्र के चूहड़पुर गांव में और ये वही गांव है जहां पर एक आरोप लगा था कि बुलंदशहर के गांव में बारात जानी थी, लेकिन बारात वहां पर नहीं पहुंच पाई। जो बेटी पक्ष है उनका ये कहना है कि इन लोगों के द्वारा रिश्ता तय किया गया था, चिट्ठी भेजी गई थी, लेकिन बारात को अपने जो निश्चित समय था वहाँ पर नहीं लेकर गए। जो समय वहाँ दुल्हन बनने वाली थी उनके हाथों में मेहंदी लगी हुई है, शादी कार्ड उन्होंने छपवा दिए हैं और शायद पुलिस से भी अब शिकायत कर चुके हैं कि भी इस गाँव से बारात वहाँ पर क्यों नहीं पहुँची। लेकिन गाँव वाले इस मामले में क्या कहते हैं, जिस लड़के की वहां पर बारात जानी थी वो क्या कहते हैं, लड़के के पिता क्या कहते हैं और बाकी और भी गांव के यहां पर मौजूदा लोग हैं, इन सभी की बात हम सुनेंगे कि उस बात में कितनी सच्चाई है, उनके आरोप में कितनी सच्चाई है। इसी बात की जानकारी लेने के लिए मेरे साथ इस समय लड़के के पिता हैं। नाम क्या है आपका? नजमुद्दीन। और ये वही लड़का है माजिद, जिनकी बारात वहाँ पर जानी थी। बाकी और भी गांव के लोग हैं जिस तरह से वहाँ पर बारात जानी थी। यहाँ पर एक मेन बात जो है वो सामने निकल कर आई है कि एक शर्त हुई थी और उसी शर्त के अकॉर्डिंग करीब 1 घंटे में रिश्ता तय हुआ और उसी घंटे के दौरान में बारात को लेकर जाने लगे। लेकिन जैसे ही घर के और परिवार के लोगों को जानकारी हुई तो बारात को वहीं पर रोक दिया गया। असल में वो बारात थी या 2-4 लोग ऐसे ही जा रहे थे, उसकी चर्चा करने के लिए यहाँ पर हम आए। ये पूरा मामला क्या है? आप पर जो आरोप लग रहे हैं सारा झूठा है, सारा झूठा, कुछ भी नहीं है। मजाकों का काम है ये, बच्चे बच्चे का मजाक है आपस का। इतना लंबा ये खींच के लेके मजाक है। इन्हों की छोटी मोटी ऐसी शर्तोल लगी 1000 रुपये की। जब इन्हों की कुछ नहीं हुआ तो ये आपस में खाने पीने के लिए ककोड़ गए, ककोड़ से अपने वापसी आ गए। मतलब कुछ नहीं हुआ। बारात तय थी या ना थी? नहीं, कुछ नहीं। जो बेटी पक्ष है वहाँ से लोग आपके पास आए थे? नहीं आए? नहीं आए हमारे पास। कोई चिट्ठी वगैरह भेजी थी ना? कोई चिट्ठी नहीं, नहीं कोई हमारा रिश्ता, नहीं हमारी कोई बात, कुछ नहीं हमारा। आपको जानकारी थी कि आपके बच्चे बारात लेकर जा रहे हैं? नहीं जी, हमें कोई जानकारी नहीं थी, कैसी कोई जानकारी नहीं। शर्त उसी दिन लगी थी या उससे पहले लगी थी? बस जब ये शर्त लगी नहीं होगी। कितनी देर की बात होगी शर्त लगने में और बारात जाने में? बस घंटा भर, आध पौन घंटा में ये चले गए आपस में मजाक मजाक में। कहाँ तक पहुँचे होंगे ये लोग? भाई ककोड़ गए, खाना वाना खा के शर्त हार जीत करके ककोड़ से ही वापसी आ गई है। अच्छा, आपने शायद इस तरह की कोई शादी ना देखी हो कि जहाँ कुछ लड़के आपस में मिलकर शर्त लगा लें कि भाई हमें बारात लेकर जाना है और उसी शर्त के अकॉर्डिंग जो बेटी पक्ष है वो भी मान जाए कि हाँ जी बारात आप लेकर आ जाएं और वो बारात बीच रास्ते में ही रुक जाए। ऐसा जो मामला है वो शायद हम भी पहली बार देख रहे हैं। बाकी हमारे पास ये लड़का है, पूरी सच्चाई हम यहाँ से जानेंगे। नाम क्या है आपका? माजिद। अच्छा, बारात लेकर आप वास्तव में जा रहे थे या ये अफवाह चल रही है? वैसी अफवाह चल रही है। वैसी शर्त रखी गई थी 1000 रुपये की। उसमें ककोड़ तक गए थे, ककोड़ से फिर वापसी आ गए खाना पी के। 1000 रुपये की शर्त थी। अच्छा, शर्त की शुरुआत कहाँ से हुई और शर्त किस तरह की लगी? वे ऐसी हंसी मजाकन में यहीं बैठे थे शाम के टाइम। वह कहने लगा मैं अपनी शादी करवाऊँगा, 1000 रुपये की शर्त है, मैं ये हार जाएगा तो मैं करवा लाऊँगा। ठीक, उसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं है। खा पी के अपने ककोड़ से उल्टे आ गए। अच्छा, हाँ। तो मतलब जैसे शर्त लगी थी तो आपके हाथों में मेहंदी वेहंदी लगी हो, कुछ और इंतजाम किए गए हों, कुछ डीजे वीजे करा हो आप लोगों ने? ऐसा कोई है ही नहीं, नहीं मेहंदी लगी ना कुछ। कितनी देर की बात थी ये? आधा घंटा में आ गए वापसी ककोड़ से। अच्छा, ये बताइए, शर्त तो आप लोगों की आपस में हुई थी। हाँ। तो वहाँ तक बात कैसे पहुँच गई? किसने पहुँचाई थी वहाँ तक बात? उसकी साली है ना। अच्छा। उसने पहुँचाए, फैसल ने। उसने की शर्त पे करवा के लाऊंगा मैं अपनी साली को। और वहाँ पे इसने फ़ोन करा, ऐसी कोई बात नहीं ही। फिर हम ककोड़ से उल्टे आ गए। घर से फ़ोन गया, लोग आ जाओ घर आ जाओ, हंसी मजाकन में सही ना है। अच्छा, आपको पता कैसे लगी कि आपके जो बच्चे हैं वो बारात लेकर जा रहे हैं? आपस में बच्चे बता रहे तो मैं दूध लेके जा रहे तुम्हारे बच्चे को बारात जा रही है। मैं बोल कहाँ जा रही है, कैसी बारात? यहाँ तो कुछ चिट्ठी नहीं, चपाती नहीं, कोई रिश्ता नहीं पिता कुछ नहीं है, ऐसे कैसे बारात हो जाएगी? इनका हंसी मजाक की बात, ये आपस में बैठ के चले गए। अच्छा, यहाँ पर गांव के और भी लोग बैठे हैं, आप लोगों को भी तो नौता आया होगा जी बारात में जाने का। आप कौन लगते हैं लड़के के? ताऊ हैं जी। अच्छा, तो आपने भी कपड़े बड़े सिलवाए होंगे ना? कपड़े क्यों सिलवाते? हमारी कोई बात ही, कोई सगाई ही, कोई ब्याह की बात होती जब तो कोई कपड़े सिलवाते, कोई तैयारी होती। वो लोग आरोप लगा रहे हैं कि आपसे बात हुई थी और चिट्ठी वगैरह भी भेजी गई थी, लेकिन आप लोग बारात लेकर नहीं पहुंचे। नहीं जी, हम पे नहीं कोई चिट्ठी आई, ना हमारी कहीं कोई सगाई हुई। कोई गांव बस्ती के कोई और भी सुनते, इनसे इंक्वायरी कर ली हो, हमारी कोई कैसी बात ना। जो लड़की के चाचा हैं उन या उनके परिवार के किसी लोगों ने आपसे बात की थी शादी के बारे में? नहीं जी, कुछ नहीं, कैसी कोई बात नहीं। और उन पर कोई प्रूफ हो तो दिखला मैं। मतलब आपका कहने का मतलब है कि जो आरोप है वो निराधार लगाए जा रहे हैं? बिल्कुल झूठ है कतई। सारे काम 420 के, कोई चिट्ठी का दिखा, कोई किसी का आगे बात हुई हो, कोई सगाई करी हो तो कुछ दिखलावे हमें।
अच्छा, आप भी पड़ोसी हो परिवार के लोग हो? जी हाँ, आप इनके पड़ोसी हो परिवार से हो? पड़ोसी। अच्छा, आपने भी सुनी होगी जब बारात जा रही है गांव से या मोहल्ले से बारात जा रही है तो जानकारी सभी को हो जाती है भाई ना, क्योंकि बारात का मतलब ये है कि धूम धड़ाके से बारात जाती है। देखो, पता तो जब पड़ती है जब किसी का कोई रिश्ता हुआ हो, तो आप आस पड़ोस को भी पूछा जाता है, 2-4 लोग इकट्ठे करे जाते हैं। जब कभी कोई रिश्ता ही नहीं हुआ तो पड़ोस को क्या पता, या कोई चिट्ठी आती है तो पड़ोस के लोगों को इकट्ठा करा जाता है, गांव बस्ती के बड़े छोटों को इकट्ठा करा जाता है कि भाई हमारी उस दिन वहाँ बारात जानी है, हमारी चिट्ठी आई है, इसको पढ़ा जाएगा। हैं जी, अगर कोई ऐसी बात है तो उनके यहाँ से भी कोई चिट्ठी लिखी होगी। कोई आजकल तो वीडियो पोस्ट जो डालते हैं वो खेतों में काम करते डाल देते हैं। उन्होंने कोई सगाई करी हो, टका रुपया किसी को दिया हो, तो उस सगाई का कोई पोस्ट हो तो एक चीज़ वो प्रूफ करें, भाई एक चीज़ ये प्रूफ करें कि भाई हमने लड़के का रिश्ता करा है, हमने चिट्ठी भेजी है। तो भाई हम इन लोगों से भी कहें सुने, जब किसी चीज़ का कोई सरपामी नहीं, कभी सगाई हुई ना कोई चिट्ठी आई, ये आधा घंटे के अंदर इन बच्चों की मजाकों की बात जो भी जैसे भी हुई वो यहीं खा पी करके वो शर्त वर्त की कोई बात बता रहे हैं जी। यही सुना है हमने, तो शर्त की कोई बात बता रहे हैं, वो शर्त में यहीं खा पी करके और ये यहीं लौट गए। लेकिन जिस लड़की की यहाँ बातचीत है उसका यहाँ उसकी बहन भी आई है यहाँ पर, उस लड़के ने फ़ोन किया कही है वहाँ पर कि जी हम बारात लेकर के आ रहे हैं, हमारे 2-4 आदमी आ रहे हैं और अभी निकाह करना है। भाई ये सुना गया है। अच्छा, आप लोगों के बताने में और उनके आरोपों में तो जमीन आसमान का अंतर है। उन लोगों का सीधा सा ये आरोप है कि आप लोगों ने दहेज की वजह से बारात को वापस लौटा लिया, बीच में से लड़की वहाँ रोती रहेगी, लड़की के चाचा वहाँ रोते रहेंगे। जो लड़की है उनके पिता की शायद अब से पहले डेथ हो चुकी है, वो लड़की अनाथ है, पिता नहीं है उसके, चाचा ही करता धरता है सारा कुछ। तो उनका तो सीधा सा ये आरोप है कि आप लोग जो ना दहेज की वजह से बारात न लेकर गए। 1 हफ्ता हो गया इस बात को, जिस ये जो बात हुई है 31 तारीख की शायद बात है, इसको 1 हफ्ता हो गया। 1 हफ्ते बाद ये नई नई बातें चली हैं। उस टाइम पे भी ऐसी कोई बात नहीं थी, इन बच्चों का हंसी मजाक था, उन्होंने भी हंसी मजाक में वो बात ख़त्म कर दी थी उस दिन। वो हालांकि रात को यहाँ पर आए थे, तो रात को इनकी बातें आपस में हुई हैं कि भाई जब कोई किसी बड़े बूढ़े को सूचना नहीं, किसी को तुमने फ़ोन नहीं करा, कोई ब्याह शादी की बात हो रही, तुम्हारी हमारी रिश्तेदारी है, आप अगर चाहते कि भाई हम यहाँ शादी करना चाहते हैं तो भाई 2 आदमी लेकर के आ जाओ, हमारे यहाँ 2 बड़े बुजुर्गों को 1 रुपया नहीं मत दो, अठन्नी दे दो और उसमें थोड़ा सा वक्त दे दो, शादी हो जाएगी। आप इस बात को चाहते हो, लेकिन किसी से कोई बात नहीं, चीत नहीं, कोई सगाई नहीं, कोई रिश्ता नहीं, कोई चिट्ठी नहीं, चपाती नहीं, तो ये कैसा प्यार, कैसी शादी। अच्छा, जब वो लोग वापस आए थे, जिस दिन आपके बेटे की बारात जानी थी वहाँ पर, वो लोग वहाँ से आपके घर भी आए थे रात के समय, तो किस बात के लिए आए थे और क्या कहा था उन लोगों ने? आए हैं वो आए हैं अपनी बहन के पास और अपनी उसकी भतीजी भी आई है यहाँ, तो उन लोगों के उनसे पूछी। डायरेक्ट उन्हीं के घर पर आए थे आपके पास? नहीं, उन्हों के घर पे आए थे डायरेक्ट, और वही लड़का बिचौलिया है, वहाँ पे ब्याह हुई है वो, उनका भांजा भी। उन लोगों ने रिक्वेस्ट की थी या कहा था कि भैया आप बारात लेकर आ जाओ अब हमारे यहाँ? नहीं, हमने बिल्कुल मना कर दी, नहीं हमारा कोई रिश्ता, नहीं कोई मतलब। आपसे उनकी कभी कोई बात हुई ना शादी के बारे में? नहीं, हमारी कोई बात नहीं हुई, ये सारे अफवाह, सारे झूठ। अच्छा, जिस तरह से ये बात सामने आ रही है कि इन लोगों ने शर्त लगाई थी और शर्त के अकॉर्डिंग ही बारात को लेकर जा रहे थे, तो इस बात में कितनी सच्चाई है उसकी जानकारी भी कर लेते हैं। भैया आप ये बताओ कि अगर शर्त लगी थी तो आपने अकेले लगाई थी, कौन कौन थे आपके साथ? मेरे साथ 8-10 लड़के थे, वह यहीं बैठक पे शाम के टाइम मजाक चल रहा था, उसमें शर्त रखी गई थी, 4-5 जने हम गए थे, वहाँ से फिर वापसी आ गए हैं। चलिए बताइए, बात सुन ली हमने, लेकिन जिन लोगों के सामने आपने शर्त लगाई है, जो लोग शर्त में शामिल थे, वो हैं यहाँ पर आसपास? है कोई? कौन कौन है? आप हैं? शर्त लगाई थी आप लोगों ने? जी, शर्त लगाई थी। किस बात की शर्त लगाई थी? वो ऐसे मजाक चल रहा था कि जो हार जाएगा वो घेवर खिलाएगा, मतलब खाने पीने की शर्त थी। मतलब हम ये समझना चाह रहे हैं कि जैसे शर्त ये लगाई थी भाई आपकी शादी हम करवा देंगे, अगर करवा पाए तो हम खिलाएंगे, सॉरी आप खिलाना, ना करवा पाए तो हम खिलाएंगे। शर्त लगी थी, जो बोले थे अगर ना करवा पाए तो मैं खिलाऊंगा, ये लड़का बोला था, और वो बोला मैं करवा दूंगा तो ये खिलाएगा। ऐसी बात। आप मौके पर थे? मौके पर थे। कितने लोग थे आप वहाँ पर? 5-6 लड़के थे, यहाँ तो 8-10 लड़के थे, वहाँ 5-6 लड़के थे जो खाने पीने गए थे। अगर आपके सामने शर्त हुई थी तो जाहिर सी बात है कि बारात में तो आप भी शामिल होने गए होंगे। हाँ जी, कभी शाम मिले हम, 7 लड़के के। तो बस करी थी या किसी कारवार से? कुछ भी ना करी थी, एक गाड़ी थी वैसी, टम्पू लेके गए थे, कोई गाड़ी जाग रहे हैं जी 7 दिन में, तो टम्पू लेके गई जी, इसी लड़के का टम्पू पर। तो टेम्पो में कितने लोग बैठ के होंगे? 4-5 लड़के थे। टेम्पो में दुल्हन लेने पहुँच गए? दुल्हन का लेने गए, वैसे कुछ खाने पीने के लिए गए थे। जब इन लोगों को पता चला कि भाई रास्ते में से इन लोगों ने आपको बुला लिया, तो उस समय तो आप जा ही रहे होंगे ना रास्ते में? तो जाने रहे भैया, होटल पे बैठे खाना खा रहे थे।
होटल पे बैठ कर खाने खा रहे, इतने उनका फ़ोन आ गया। तो खाना कौन खिला रहा था आपको? भैया ये लड़का खिला रहा, जब शर्त हारा तो ये कहाँ शर्त आ रही है? तो आपके साथ चल दिए थे ना? तो भैया ये हार का, इसने मना कर वैसे कर दी ना, भाई मजाक मजाक, चलो मैं तो ना जा रहा, जो खाना तुम्हें खा लो। आप भी थे साथ? जी हम भी है। अच्छा, तो आपने भी घेवर खाया ना खाया फिर? हाँ जी खाओ घेवर। शर्त के बारे में हम जानना चाह रहे हैं कि वास्तव में ही सच्चाई है या आप लोग वैसे एक मनगढ़ंत कहानी बना रहे हैं? ना जी झूठ बात है, मैं तो ऐसी गया हूँ कक्षा में। झूठ बात किसकी है, आपकी या उन लोगों की? उन लोगों की। क्या हुआ था, हम आपसे जानना चाहेंगे थोड़ा सा। जी यहीं 29 जुलाई में हम यहीं बैठे शाम के इस टाइम, तो शर्त लग रही है इन्होंने में आपस में ही, उन्होंने में इसमें और उसमें लड़के में कह मतलब तू अपनी सालियाँ करवा देगा, तो मतलब 1000 की शर्त लग रही है इन्हों में, हम ऐसे ही चले गए। तो ये अपना ऑटो निकाल लाया पीछे से, हम 5-6 जने उसमें बैठ के चले गए, आप भी ना रहे उसमें, भिचकुच के यूँ ही चले गए। और वहाँ जी का ककोड़ गए, ककोड़ सूखा पी के उल्टे आ गए। गांव के मौजूदा प्रधान भी हमारे साथ हैं, नन्हे प्रधान जी हमारे साथ हैं। प्रधान जी, आपको तो जानकारी हुई होगी, आपके पड़ोस में, आपके घर के सामने ये घर है, तो आपको तो जानकारी हुई होगी इस बारे में। आपसे सच्चाई जानना चाह रहे हैं। मुझसे सच्चाई ये है कि ना तो मुझे किसी बात का इल्म, भाई मैं तो घर के परिवार का ही आदमी हूँ, सदस्य हूँ। अगर कहीं पे 4 आदमी भी जाएंगे बारात में, तो सबसे पहले मैं मौजूद आदमी और घर का हूँ, तो मुझे सबसे पहले बुलाया जाएगा और कहा जाएगा प्रधान जी यहाँ हम निकाह करने जा रहे हैं। जब किसी बात का कोई इल्म नहीं, कोई जानकारी नहीं, तो फिर मैं बताऊँ उस बात को क्या होता। अब जैसे कि आपने सच्चाई देखी, सबने बताई, जो साथ में गए हैं बच्चों, इन बच्चों की एक भाई ये चल रही थी, उसमें शादी वो चलने लगी, झूठी बातें और शर्तें हो गई। शर्तों में इन्होंने बस खाना पीने की रखी, भाई इन्हों को क्या था, इधर से खाओ या इधर से खाओ, कोई हारे या कोई जीते, उसकी बात, उन बातों में उनकी वो हुई है। अगर कोई बात होती तो बेटा वाले को लेके जाते, साथ में होता बेटा वाला, तो जब भी तो कुछ समझ में आती। ऐसे ही वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं। एक हफ्ते बाद में एक कोई अफवाह वाली न्यूज़ वायरल कर रहे हैं, हाथों में मेहंदी दिखाई जा रही है, भाई ये तो गलत बात है। और फिर जब वो उसी रात को इनके पास आए हैं, तो जो है इसका ताऊ है लड़के का, उसने ये कहा है भाई तुम हमारे पुराने रिश्तेदार हो, 30-40 साल पुरानी रिश्तेदारी है तुम्हारे साथ, तुम्हारी बात कोई लौटेंगे नहीं, मगर कोई बात भी तरीके की लगती है। इनका कहना, आपका कहने का मतलब ये, अगर मान लो शर्त भी हो गई थी, उनसे वहाँ प्रस्ताव भी भेजा गया, अभी हम बारात लेकर आ रहे, तो उन्हें कम से कम आप लोगों से या परिवार के बड़े से किसी से बात तो एक बार कर लेनी चाहिए थी। भाई मुझे फ़ोन करते, कोई बात होती कि भाई प्रधान जी ऐसा हमारे साथ गलत हो रहा है, भाई ये गांव समाज के हम बैठने वाले हैं। गलत होने से पहले तो उन्हें एक बार कंफर्म कर लेना चाहिए, भाई आप लोग भी बारात मारे हो ना आ रहे, आपका बेटा बारात लेकर आ रहा है ना, या इस तरह की कोई चर्चा चल रही है, तो इस तरह से तो कोई बात ना हुई मेरे हिसाब से, जैसा आप लोग बता रहे हैं। कोई कंफर्म नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। बाद में भी इन्होंने बोला है कि भाई तुम्हारी हमारी बात है, अगर तुम्हें करनी है तो 2-4 महीने रुको, मगर कोई बात तरीके से अच्छी लगती है, बेतरीके की नहीं। हम भी घर बसाए के बैठे हैं और तुम भी इज्जतदार आदमी, कोई उठाए गुरी थोड़ी है, आराम से बात करेंगे, जो क्योंकि हमारा तुम्हारा रिश्तेदारी है तो हम कर लेंगे, मगर कुछ तरीके से तो अच्छा लगा। तुम दिन के दिन बच्चों की शर्तों में आके भाई मैं ऐसे नहीं करूँगा, ऐसे कोई मतलब ही ना, जब हमें कोई पता ही ना है। तो ये खाली एक अफवाह है और खामखा झूठी मनगढ़ कहानी, और इन पे दबाव बनाया जा रहा है, कोई तहरीर भी देकर रिपोर्ट करके, और ये धमकी आ रही है तुम्हें जब तक थाने और चौकी ना दिखा देना तुम देखियो। ज़बरदस्ती इन पे या तो यूँ कह रहे हैं कि हम पे हमारा खाना वो हुआ बेकार, भाई उन्होंने बहुत सारी देख बनवा ली, क्योंकि बारातों में हमने बहुत सारे नौते बांटे गांव में, उनको ऐसा लग रहा है कि हमने 200-300 बाराती और बस खड़ी कर दी, उन्होंने बहुत सारी देख बनवाई है, सारा कुछ मतलब उन्होंने सारा अरेंज कर दिया जी 1 घंटे में। तो उस बात का ये इल्ज़ाम है उनका, ये है कि जी हमारे खाने के पैसे दे के जाओ। से चूहड़पुर गांव में है, बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं, आप देख पा रहे होंगे वीडियो में, सारे लोग यहाँ पर गांव के हैं और किसी को भी इस बात के बारे में जानकारी नहीं थी कि आपसे पहले कोई रिश्ता तय हो गया, कोई शादी तय हो गई है, या कोई किसी की सगाई वगैरह हुई है, या कोई चिट्ठी वहाँ से यहाँ पर आई है, इस बारे में किसी को जानकारी नहीं थी। अभी तक जो हमने बात की है उससे सीधा सा यही साबित होता है कि बच्चों की आपस में शर्त हुई थी और उसी शर्त के अकॉर्डिंग ये लोग दुल्हन को लेने पहुंच गए, और वो भी किसी बस में नहीं, किसी कार में नहीं, एक ऑटो में दुल्हन को लेने जा रहे थे। लेकिन जैसे ही परिवार के लोगों को इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने इन लोगों को बीच में से ही वापस रोक लिया, और जैसे ही वापस रोका तो जाहिर सी बात है जो शर्त हुई थी, ये लड़का शर्त हार चुका जिसका नाम माजिद है, और शर्त हारने के बावजूद जो अपने साथी थे उन्हें खाना खिलाना इसे पड़ गया। लेकिन वहाँ जो लोग हैं वो कुछ और आरोप लगा रहे हैं, यहाँ के लोग कुछ और कह रहे हैं। हम एक बार कोशिश करेंगे कि वहाँ पर जो लड़की पक्ष है उनके पास भी एक बार जाएं और उनकी भी सच्चाई एक बार सुने और दोनों का आपस में कंपैरिजन करें।